माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, ग्रहण लगने से पहले, चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, इसके लगने से पहले सूतक काल होता है। और जब सूतक काल होता है तो उस दौरान से लेकर के ग्रहण की समाप्ति तक, यानी कि मोक्ष काल तक, आपके लिए, हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों ने कुछ नियम ग्रंथों में लिख कर दिए हैं। अगर आप और हम उनका पालन करते हैं, श्रद्धानुसार करते हैं और साथ ही साथ उन बातों का हम विशेष तौर पर ध्यान रख करके चलते हैं, तो इसका हमारे ही मात्र जीवन पर नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और अगर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको हम किसी भी प्रकार की बातें, जो पश्चिमी सभ्यता से जुड़ी हुई बातें हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करके अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, तो ये मान करके चलिए, इन इग्नोरेंस का रिजल्ट हमारी लाइफ पर स्लो पॉइजन जैसा होता है, जो धीरे धीरे जहर होता है, जो आदमी के संस्कार को, धर्म को, मानवता को, उसकी बुद्धि को, उसके शरीर को धीरे धीरे खत्म करने लग जाता है। इसीलिए आपको और हमें इन बातों का पालन करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इतना तो मेरा आपके ऊपर शायद हक बनता ही होगा कि मैं आपसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकूं और आप उस चीज़ को मान करके चल सकें। ताकि आप सुखी रहेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे तो मुझे लगेगा जैसे मैं स्वस्थ हूँ, आपका जीवन संपन्न होगा तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आपको सलाह दी उससे मेरा जीवन सफल हुआ। इसीलिए इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे मुझे कमेंट में जरूर करिए, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर दे सकूं। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको उसका हल दे पाऊं। अब सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहली क्या चीज होती है ग्रहण काल के दौरान में, और जब सूतक लग जाए विशेष तौर पर, तो आपको जो भी कटे हुए फल हैं, कटी हुई सब्जियां हैं, पका हुआ अन्न है, इनको आपने ग्रहण से पहले पहले समाप्त कर लेना होता है। ध्यान रखिएगा, इनको आपने ग्रहण के पहले ही समाप्त कर लेना होता है और ग्रहण शुरू होने के 2 घंटे पहले ही आप इनको कंज्यूम कर लीजिए। क्योंकि हमारा शरीर जैसे जैसे ग्रहण की तरफ, यानी कि प्रकृति जैसे ही ग्रहण की तरफ बढ़ने लग जाती है, हमारे शरीर में गया हुआ वो अन्न, वो नकारात्मक रूप से अपना रूप लेने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, उसकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि ग्रहण काल के दौरान में जो पृथ्वी है, जो वातावरण है, वो बहुत संवेदनशील होता है, बहुत नाजुक होता है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य हमें जीवन देने का काम करता है। सूर्य हमारे आसपास की ऑरा को, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो जीवन को खतरा बना सकते हैं, उनको साफ करने का काम करते हैं। इसीलिए जब सूर्य की रोशनी प्रभावित हो तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए आप इस प्रकार के कटे हुए फल, कटी हुई सब्जियां और पके हुए अन्न को कंज्यूम कर लीजिए। और अगर आप नहीं कंज्यूम कर सकते किसी भी कारणवश, तो आप उसमें कुछ तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा एक बात का यहाँ पर, और तुलसी के पत्तों के भी तौर पर, अगर आपको ये पता है कि ग्रहण काल रविवार को लग रहा है, तो आप शनिवार के ही दिन तुलसी के पत्तों को आमंत्रित करके तोड़ लाइए। और उसके बाद जैसे ही ग्रहण शुरू हो, उसके कुछ समय पहले ही आप उसको पके हुए खाने में और दूध में अवश्य डाल दीजिए, क्योंकि दूध भी आपका इसी पके हुए खाने में ही गिना जाता है। क्योंकि वापस से जो भी चीज़, मैं आपको समझा देता हूँ, जो भी चीज़ पक चुकी है, जो भी चीज़ कहीं से अपने अंश से टूट चुकी है,
वो प्रकृति की संरक्षण और सुरक्षा में नहीं हुआ करती। इसके पीछे ये रहस्य है। आप एक चीज़ को स्वयं भी आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा पका हुआ खाना ले लीजिए, जो आपने, ध्यान रखिएगा अंतराल दोनों में बराबर हो, एक ग्रहण काल के पहले वाला और एक ग्रहण काल के बाद वाला, दोनों को आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस खाने के अंदर जो ग्रहण के पहले वाला है उसमें वो ताकत बिल्कुल नहीं मिलेगी जो आपके ग्रहण के बाद वाले पके हुए खाने में होता है। इसीलिए मेरी आपसे विशेष तौर पर आग्रह है, विनती है कि आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर 2 चीज़, अब बात आ जाती है पूजा पाठ की, हवन की, सिमरन की, भजन की। ध्यान रखें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ही सूतक काल लग जाता है मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, धर्म स्थलों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रहण काल और सूतक काल के समय में आपको और हम सभी को मंदिर में, जो भी, चाहे आपका घर का मंदिर है या आप पूजा स्थल के मंदिर में रहते हैं, आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए भगवान की मूर्तियों को। और ध्यान रहे इसके साथ साथ आप अपने आराध्य का, आप अपने गुरु का, आप अपने इष्ट का, आप अपने पितरों का ध्यान, भजन, सिमरन और मंत्र जाप अवश्य कर सकते हैं। भजन सुन सकते हैं, कोई अध्यात्म से जुड़ी हुई आप किताबें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको साक्षात भगवान की मूर्तियों को छूने से बचना चाहिए। और यहाँ पर यह भी ध्यान जरूर रखिए कि ग्रहण काल के दौरान में आपके घर के मंदिर में या फिर धर्मस्थल के मंदिरों में, धर्मस्थान में किसी भी प्रकार से अंधेरा नहीं होना चाहिए जो पूर्ण रूप से हो। वहाँ पर थोड़ी रोशनी जरूर जलती हुई हो। और मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, आप अपने घर के मंदिर में भी स्थापित किए हुए मूर्तियों को बिल्कुल स्पर्श ना करें सूतक और ग्रहण काल के दौरान में। इससे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ ना शुभ होती है ना कोई चीज़ अशुभ होती है। जो हमारे पक्ष में हो जाए उसको हम शुभ बोल देते हैं, जो हमारे विपक्ष में होती है, जो हमें नहीं पसंद होती, हम उसे विपक्ष में ले लेते हैं। इसीलिए इसको नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के हिसाब से देखें। 2 ही ऊर्जाएं हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, एक अच्छी ऊर्जा और एक बुरी ऊर्जा। बुरी ऊर्जा को हम अशुभ बोल देते हैं और अच्छी को हम शुभ बोल देते हैं। इसीलिए इस दौरान में हमें मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मृत्यु लोक में अंदर, हम पृथ्वी लोक पर हैं। हमारे ऊपर, हमारे शरीर में इतनी सक्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम ब्रह्मांड में इतनी बड़ी चल रही गतिविधि से अपने आप को बचा सकें। इसलिए हमें देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करने से वर्जित किया जाता है। इस बात का उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। नंबर 3 चीज अब आ जाती है। तीसरी चीज होती है, आप सूतक के समय में नहा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बेहद अच्छा रहेगा अगर आप सूतक से पहले नहा लें। किसी कारणवश आजकल जिस तरह से वायरस और इन्फेक्शन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो आप उस दौरान में भी नहा सकते हैं। और नहा करके आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप घर में ही पूजा पाठ किस तरह की, जो ध्यान से जुड़ी हुई है, जो गुरु मंत्र से जुड़ी हुई है, जो आपके मंत्र जाप से जुड़ी हुई है, जो आपको किसी तरह का अध्यात्म आंखें बंद करके या फिर भजन करते हुए ध्यान करना है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 वाली गलती का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उन गलतियों से बचना आपके लिए बेहद आवश्यक होता है। और ध्यान रहे, ग्रहण काल के दौरान में आपको नहाना भी नहीं चाहिए। अगर आप नहाते हैं
तो ध्यान रखिए उस दौरान में नहाने का इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि इन्फेक्शंस तो वैसे ही चारों तरफ हैं, फिर आपको बार बार नहाना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है वो मोक्ष काल हो जाए, ग्रहण का मोक्ष हो जाए, उसके बाद आप नहाइए ताकि जल का भी सदुपयोग हो सके, समय का भी सदुपयोग हो सके। आई बात समझ में? इसीलिए ग्रहण के दौरान में नहाने को भी मना किया जाता है। आपको किसी भी प्रकार से इस तरह का ध्यान जो भी रखना है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही रखना होता है, उससे बाहर कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर हैं, आप किसी तीर्थ यात्रा पर हैं, तो आपको वहाँ पर भी नदी या जो भी पवित्र नदी है वहाँ पर भी आपको नहाने से बचना चाहिए। लेकिन ग्रहण जैसे ही समाप्त हो आप नहा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने जो भी वहाँ पे मंदिर हैं, जो भी तीर्थ स्थल हैं, आप वहाँ जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं। अब इन बातों का आप उम्मीद करता हूँ ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट नंबर 4 भी समझ लेते हैं। इस दौरान में आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने से बचना चाहिए। इसीलिए आप किसी की बुराई ना करें, किसी की भलाई बुराई में ना उलझें, किसी की चुगलखोरी ना करें, किसी के बारे में आप भला बुरा ना कहने की कोशिश करें और ना सुनने की कोशिश करें। इससे भी आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। और अगली चीज़ यहाँ पर यह भी है कि आपको अपना धन भी इस दौरान में किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से आपको इस दौरान में उधार लेना चाहिए। आपको अपने व्यापार, अपने कामकाज, अपनी नौकरी से संबंधित अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो आपको वो भी इस दौरान में लेने से बचना चाहिए। बहुत इमरजेंसी है जिसमें जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो, उसको आप टालना उचित ना समझें, उसको आप डील कर लीजिए स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन जितना संभव हो सके आप इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। इस समय क्योंकि देखिए हमारी जो भी कर्मेंद्रियां हैं, यानी जहां से हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया घुस सकता है, हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं, इन सभी को इस दौरान में बंद रखने का या कम से कम खोलने का विधान कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है इस दौरान में आप वॉशरूम और टॉयलेट्स का भी प्रयोग ना करें। सूतक के दौरान में ही, यानी ग्रहण शुरू होने के पहले ही आप इन सब कार्यों से निवृत्त हो जाएं। आप अगर किसी कारणवश आप वॉशरूम जाते भी हैं, आप यूज़ भी करते हैं, तो आप ध्यान रखिए मुंह और कान और आंखें बंद रखें। जितना आप इनका कम इस्तेमाल करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको इस दौरान में एक और बात का बहुत ध्यान रखना होता है, जब भी आप वॉशरूम का इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें कि आप वहाँ पर कोई अपने साथ डिवाइस लेकर ना जाए। आजकल ट्रेंड है ना, मोबाइल लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये राहु की वस्तु है, इसके ऊपर जीवाणु बहुत जल्दी चिपकते हैं। और वैसे तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वॉशरूम और ग्रहण के दौरान में तो बिल्कुल कानों को आप हाथ लगा करके चलिए। ये गलतियां आप ना करें, इससे आपका परिवार, आपका जीवन, आपका भविष्य प्रभावित होता है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात का भी पुरजोर समर्थन करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, गर्भवती महिलाओं के लिए। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनको किसी भी तरह का परहेज ज़्यादा अपने शरीर के हिसाब से रखना चाहिए। अगर शरीर साथ दे, अगर परिस्थितियां साथ दें, तो आप इन सारी बातों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। और अगर आप नहीं रख सकती हैं तो जितना रख सकती हैं प्लीज़ आप उतना करिए। अपने बच्चे के लिए करिए। आपके लिए विशेष तौर पर सावधानी होती है, वैसे तो ये सावधानी हर किसी के लिए है। किसी भी तरह के नुकीले, कटीले
या फिर किसी प्रकार का औजार, चाकू, छुरी, सुई वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ का इस्तेमाल आपको करने से बचना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इस दौरान में आप माइक्रोवेव, इंडक्शन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसको आप हाथों से चलाते हैं, विशेष तौर पर टीवी दूर लगा हुआ है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन टीवी पर देख क्या रहे हैं ग्रहण काल में, मैटर ये भी करेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस राहु यानी कि ये जो ग्रहण का समय होता है इस दौरान में आप इसको जितना अपने से दूर रख सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नंबर 1 चीज़, नंबर 2 नुकीले किसी भी तरह के औजार जैसे चाकू, सुई, छुरी वगैरह, और साथ साथ माइक्रोवेव और इंडक्शंस, इनको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और आपको परहेज क्या रखना चाहिए, आप अपनी दवाई अगर लेती हैं तो आप इस दौरान में दवाई ले लीजिए। अगर आप कोशिश करें, अगर आपका टाइम इससे पहले का है तो आप ग्रहण काल के पहले ही दवाई ले लीजिए। लेकिन अगर ग्रहण काल के दौरान में आपकी दवाई का टाइम है, आपके खान पान का टाइम है, फिर आप इस दौरान में परहेज का ध्यान ना रखें, क्योंकि इससे आपके अंदर जो एक छोटा मेहमान पल रहा है उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए आप अपने शरीर और अपने बच्चे की सुविधा के अनुसार ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, आपके लिए अध्यात्म का पाठ करना, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर रामायण, जो भी आपका धर्म पंथ हो उसके अनुसार आप अपने अध्यात्म का पालन अवश्य करें, ताकि जो गलती हो गई है या जो आप नहीं सपोर्ट कर पा रही हैं उसके साथ साथ आप पॉजिटिविटी को भी अपनी बॉडी में इनलेट करती रहें। और आपके लिए भी यहाँ पर यही बात है, तुलसी के पत्तों का प्रयोग आप कर लीजिए, ताकि आपके खाने में ध्यान रखिए जो भी आप खाती हैं उसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते डालकर रखिए, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, अब ऐसा नहीं कि आपने खाना है तो तुलसी के पत्ते नहीं डाले उसको अलग रख लिया, जी नहीं, आपके खाने का तो विशेष तौर पर परिवार को और आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 7, अब आती है बुजुर्गों की बारी। यहाँ पर जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार का पुराना सोना होते हैं, ओल्ड गोल्ड होते हैं, यानी कि पुराना सोना बहुत कीमती होता है। बुजुर्गों को भी विशेष तौर पर इस दौरान में संवेदनशीलता के हिसाब से चलना होगा। मेरे प्यारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिए, आप भी अपनी दवाई, अपना खान पान आप टाइम पर ले सकते हैं, और जितना आप परहेज कर सकें प्लीज़ आप उतना ज़रूर करिए। और ध्यान रहे, आपका बुढ़ापा आपने पीछे समय में जाने अनजाने जो भी कुछ किया है उसको त्याग करके इस दौरान में आप अध्यात्म का सफ़र जरूर पकड़ कर रखें। जितना आप कर सकें आपके लिए बेहद अच्छा होगा। आपके लिए मैं आपके बच्चे के समान हूँ। अगर मैं आपको कोई बात यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर कोई गलती हुई हो, कोई आपको बात ना समझ आ रही हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं जानता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि आप ग्रहण काल के दौरान में इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और आपको एक बात यहाँ पर और समझनी होगी, अगर आपको जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ें हैं, अगर आपको शारीरिक रूप से आए दिन किसी न किसी प्रकार की बीमारी लगती रहती है तो आप एक नुस्खा आजमा कर देखिए। यह नुस्खा वैसे तो सभी को आजमाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, आपको किसी की भी बुराई को सुनने से बचना चाहिए। और अगर आपको कोई उकसाता है किसी के प्रति बुरा बोलने के लिए तो आपको उसको भी इग्नोर करना चाहिए। आप करके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका अच्छा प्रभाव अवश्य मिलेगा। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की तरफ। ये पॉइंट नंबर 8 सभी के लिए है। सभी के लिए मतलब
चाहे उम्र कोई भी हो, परिस्थितियाँ कोई भी हो, ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म का पालन करें ग्रहण और सूतक के दौरान में। वॉशरूम और टॉयलेट्स वगैरह का परहेज रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। आप अपने घर में कीर्तन, भजन, आप अपने घर के अंदर अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी जरूर करते रहिए। आप खाली मत बैठिए और ध्यान रहे सोना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि ग्रहण काल के दौरान मैं नींद ले लेता हूँ, ये बहुत गलत बात है। आपको जागते रहना चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी है और अगर आपकी परिस्थिति ठीक है, आप जाग सकते हैं, तो आलस को अपने शरीर पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ग्रहण काल तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा का समय होता है। प्रकृति बहुत संवेदनशील परिस्थिति के अंदर से गुजर रही होती है। आप तो कम से कम जागरूक रह करके अपने आप को बलवान बनाए रखिए। प्रकृति की ताकत भी तो हम ही हैं। अगर हम ही कमज़ोर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए आप जागते रहिए, सोने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर हैं, तो जैसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो भी आपके सामने परिस्थिति आए, वो जैसे ही निकले, आप उसी धार्मिक स्थल में जा करके आप पूजा पाठ जरूर करिए। अगर आपको स्नान करना है और आप नदी के किनारे हैं, तीर्थ नदी के किनारे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप स्नान भी जरूर करिए। अपनी जन्म कुंडली अपने ग्रहों के हिसाब से आप वहाँ पर पूजा पाठ और हवन यज्ञ आदि भी जरूर करवाइए। अपने पूर्वजों के नाम पर आप दान पुण्य भी जरूर करिए। और अपने खाने पीने की जो भी वस्तु है उसमें पहले से ही, अगर वो पकी हुई है, अगर वो उबाली जा चुकी है, आग पर किसी भी प्रकार से चढ़ाई जा चुकी है, तो आप उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल करके रखिए और उस भोजन को सात्विकता के साथ ग्रहण करिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी ऐसी वैसी चीज़ों का बुरा असर ना पड़ सके। यहाँ पर आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ रहे हैं अपने खाने में डालने के लिए, तो रविवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार से तुलसी को छूना रविवार के दिन वर्जित होता है। और यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, अगर कोई ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहा है और तो आप शनिवार को दिन में ही पत्ते ला करके उसे आप संभाल करके घर में रख लीजिए और अगले दिन आप उसे उस खाने में आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 9, जो हम सभी को अपनी श्रद्धानुसार, अपने विश्वास के अनुसार, अपनी जन्म कुंडली ग्रहों के अनुसार और अपने धर्म पंथ के अनुसार अवश्य करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर जो 9.1, ग्रहण के समाप्त होते ही हम सबको नहा लेना चाहिए, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धुल जाए। नंबर 2, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपने ग्रहों की परिस्थितियों को समझ करके दान पुण्य जरूर कर देना चाहिए। नंबर 3, अपने पितरों, अपने पूर्वजों के नाम पर आपको हवन और यज्ञ अवश्य करना चाहिए। देवी देवताओं के नाम पर भी आपको अपने ग्रहों के अनुसार पूजा हवन यज्ञ जरूर करा लेना चाहिए। नंबर 4, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष हो, तो ग्रहण के समाप्त होते ही ग्रहण वाले दिन यदि आप अपने पितृ शांति की पूजा करवाते हैं, अगर आप उनके नाम पर दान पुण्य करते हैं, तो इसका आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये अच्छे रूप में फलीभूत भी अवश्य होता है। नंबर 5 पॉइंट, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण है, तो आप सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए उपाय और पूजा अवश्य करें। कैसे करें? मैं आपको सूर्य ग्रहण के उपाय वाली तो विधि आई बटन पे मैंने लगा दी है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और चंद्र ग्रहण की भी मैं आई बटन पे लगा दे रहा हूँ, आप उसे जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अब सबसे आखिरी चीज, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ तभी बढ़ती है जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव नकारात्मक रूप में बैठ करके किसी ग्रह को कमजोर कर रहे हों। इसीलिए
ग्रहण काल के दौरान में आपको अपने राहु केतु की शांति की पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर इसका बुरा प्रभाव कम से कम पड़े। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय माता दी।